हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं? सर मैं बहुत ज्यादा दिखूं, मेरी डेट ऑफ बर्थ 10 दिसंबर 2004 है। मैं सीएचएसएल का एग्जाम नहीं दे सकता। सर प्लीज हेल्प मी। अरे भाई कुसागर, अभी तो तुम बालक हो, दाढ़ी मूछ भी नहीं निकला 2004 के, अभी से इतनी टेंशन काहे पाल रहे हो? अरे जब उम्र हो जाएगी तब दे देना, है ना बेटा? आजा आजा आजा, आजा आजा, आजा आजा, आजा आजा। सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है बच्चों। मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की है, जो हमारा यूट्यूब चैनल है गगन प्रताप मैथ्स। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपने सभी ने ज्वाइन भी किया होगा ना, गगन प्रताप मैथ्स नाम से टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन कर लो। वहां पे पूरी मैंने पीडीएफ डाल दी सीएचएसएल की। तो सीएचएसएल का पैटर्न स्टूडेंट्स पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। मैंने 3-4 महीने पहले ही बताया था कि जब सीजीएल का नोटिफिकेशन आया था कि सीएचएसएल में भी चेंज होना चाहिए, क्योंकि एक कंप्यूटर वाली चीज ऐसी है, टाइपिंग टेस्ट ऐसा है जो हर एक एग्जाम में होगा, क्वालिफाइंग। और ये अभी तो एसएससी के एग्जाम्स में हो रहा है। बैंकिंग में तो ये बहुत पहले से डिमांड थी, तो बैंकिंग में तो बहुत पहले से ही हो रहा है। बाकी और अदर सभी एग्जाम में होगा, चाहे वो आपके रफ एंड टफ रेलवे के पेपर क्यों ना हो, ग्रुप डी का पेपर होना हो, सभी में कंप्यूटर का एक सेक्शन और टाइपिंग टेस्ट कंपलसरी किया जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि समय की डिमांड है ऐसी। दूसरा कि सीएचएसएल में पहले क्या होता था बच्चों, कि आपने टीयर 1 दिया और फिर आपने डिस्क्रिप्टिव दिया और आपका जो फाइनल सिलेक्शन हो गया। लेकिन अब यहां पे चेंज किया गया, डिस्क्रिप्टिव को सीएचएसएल में खत्म कर दिया उन्होंने और उसकी जगह टीयर 2 लेके आए। मतलब सीएचएसएल का सिलेबस बराबर सीजीएल का सिलेबस, सीएचएसएल का पैटर्न बराबर लगभग लगभग 95% सीएचएसएल का पैटर्न। दोनों एग्जाम में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं, बिल्कुल सेम लेवल पे लाके रख दिया है। हाँ, ये बात मन में सवाल जरूर आता है कि जब सब कुछ एक जैसा ही है तो फिर भर्तियों में फर्क क्यों है? सीजीएल से ही सीएचएसएल की भर्ती क्यों नहीं देते थे? क्यों एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो रहा है? हाँ, कम से कम प्री तो सेम होना चाहिए। चलो भाई, मेंस के हिसाब से सीएचएसएल का लेवल सीजीएल से कम रखा जाएगा, तो प्री तो दोनों का क्वालिफाइंग है, वो तो एक साथ करवा जा सकता है। इवन सीएचएसएल का प्री का पेपर हमेशा सीजीएल के प्री के पेपर से बेटर बनाया गया है। आप कभी कभी उठा के देख लीजिए। तो प्री तो दोनों का एक ही करवा दिया जाए, और शीट इंट्रोड्यूस होगा, वो अभी नहीं तो 1-2 साल में इंट्रोड्यूस होगा, तो ये वाली समस्या भी खत्म हो जाएगी। एक दिन में इतने बड़े बड़े चेंज नहीं आते, समय लगता है। हम कोई 1-1.5 करोड़ लोग तो है नहीं देश की जनता। हमारे देश की जनता 140 करोड़ है। जितना सीएचएसएल का फॉर्म जाएगा इतना स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन नहीं है। तो सरकार के पास पॉपुलेशन कम है, बहुत अमीर देश भी नहीं कि हमारा एक दिन में चेंज हो जाएंगे। तो एसएससी भी अपनी तरफ से बेस्ट काम कर, इतनी जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग दी एसएससी ने, सारे पेपर टाइम से करवा रहा है, फिर भी उनको गरियाए जा रहे, गलत बात है। अभी देखो, उन्होंने आज नोटिफिकेशन किया, जनवरी फरवरी में वो आपका पेपर करवा लेंगे, फरवरी मार्च में 2-3 महीने में आपका मीन्स करवा लेंगे। तो जिस स्पीड से एसएससी काम कर रहा है, 1 साल के अंदर अंदर वो सीएचएसएल का सारा प्रोसेस करवा लेंगे। तो ये अच्छी बात ही तो हुई है। और वो गवर्नमेंट का अधिकार है कि वो आपसे सिलेबस पे क्या पूछे, वो क्या लेवल रखे, कितना टफ रखे, इतना इजी रखे, वो हम उसमें कोई कैंडिडेट क्वेश्चन नहीं कर सकता, न टीचर। वो तो एसएससी का हक है भाई, वो कुछ भी पूछे। नौकरी देने वाले वो लोग हैं, हम लोग नहीं है। उनका अधिकार है वो कैसा भी पैटर्न रखें। तो एसएससी बहुत बढ़िया काम कर रही है, आई सपोर्ट एसएससी। ठीक, क्योंकि पिछले कोरोना के बाद से एसएससी का परफॉर्मेंस वे बेटर है, वेरी गुड। और टीसीएस के आने के बाद से और भी सुधार हुआ है, फंड भी बढ़ा है। तो ये जो 2023 का ईयर है, ये रोजगार ईयर भी समझ लीजिए, आप चुनाव ईयर भी समझ लीजिए। तो आप अपना फायदा देखिए, चाहे सीजीएल हो और चाहे सीएचएसएल हो, आप दोनों एग्जाम भरिए। कुछ बच्चे कहते हैं सर मुझे तो सीजीएल निकालना, इंस्पेक्टर बनना, एक्साइज में सीएचएसएल का फॉर्म नहीं भरूंगा। बिल्कुल गलत बात है। सारे बच्चे सीजीएल का फॉर्म भी भरिए, सीएचएसएल का फॉर्म भी भरिए। समय बहुत कम है। मेंस का बैच आज हमारा ही आ ही रहा है, 10 तारीख से उसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे और 15 तारीख से क्लास शुरू हो जाएंगी। तो भैया, मेंस में सीजीएल में भी 30 सवाल आने हैं, टीयर 2 का जो सीएचएसएल का मेंस है उसमें भी 30 सवाल आने, लेवल लगभग लगभग सेम ही रहेगा। तो दिक्कत कहां है? तो आप अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं आपकी जानकारी में जो जल्दी से पढ़ना चाहते हैं, तो वो रिकॉर्डेड बैच भी ले सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए वो मेंस वाला भी जुड़ सकते हैं। आप तो यहाँ पे जीरो टू हीरो पूरा पढ़ ही रहे हो।
सीएचएसएल में पोस्ट कौन कौन सा है? सीएचएसएल में डिविजनल अकाउंटेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, यही तो पोस्ट होती है भाई। जैसे कि अप्रोक्स 4500 वैकेंसी, और ये वैकेंसी जो है 7000 प्लस जाएंगी लगभग लगभग 4500 प्लस वैकेंसी स्टार्टिंग में है, और ये 7000 8000 प्लस वैकेंसी जाएंगी। ठीक है ना? तो इस चीज का फायदा उठाओ। सीएचएसएल में कभी भी जब नोटिफिकेशन रिलीज होता है, कभी भी वैकेंसी 3000 से ज्यादा बताई ही नहीं गई, पता है? टेंटेटिव वैकेंसी। ये पहली बार हुआ है कि सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आउट होते समय ही एसएससी ने 4500 प्लस वैकेंसी लिख के दिया है टेंटेटिव में। तो ये अच्छी बात नहीं है? इस बात पे तो हमें एसएससी को सपोर्ट करना चाहिए भाई। सारे डिपार्टमेंट की तरफ से फंड रिलीज किया जा रहा है बच्चों को नौकरी देने को। सर सीएचएसएल और सीजीएल तो सेम हो गए, हाँ लगभग लगभग उज्जवल सेम हो गए हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है बताओ? क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं है। वो तो एसएससी की मंशा है, वो कुछ भी करे। जो नौकरी देने वाला है वो कुछ भी रखे। हाँ सीएचएसएल में गर्ल्स भी जा सकती, क्यों नहीं जा सकती? चलो दोस्तों, तो हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, लाभ एवं हानि। शुरू करते हैं प्यारे भाई, आज की हम कहानी पढ़ेंगे। हैं विराज? देखो, विराज सिंह को भी सीएचएसएल का फॉर्म भरवाएंगे अब, हैं? है ना विराज? विराज तो कह रहा सीधा एसएससी का चेयरमैन बनना है, हैं? खरीद के एसएससी सबको नौकरी दे दूंगा, है विराज? हाँ। ओ, दे दोगे? सबको नौकरी चाहिए इनको, सीधा चेयरमैन बन के नौकरी दे देना। अरे बस बस, ताकत से क्यों खांस रहे हो? चलो ये सवाल करके बताओ। ये जो सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये लेटेस्ट सीपीओ 2022 का है, और ये उन सवालों में से है जो टॉप 100 क्वेश्चन निकालते हैं ना हर साल के, उनमें से है ये। सर टाइपिंग नहीं आती बेटा, मैं देखो सबसे कहना चाहता हूं कि अगर अब आपको भारत सरकार में नौकरी चाहिए किसी भी विभाग में आने वाले 2-3 सालों के अंदर, तो टाइपिंग सीख लो, और आज से सीखना शुरू कर दो। टाइपिंग इज कंपलसरी, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। टाइपिंग और कंप्यूटर पे काम करना आपको आना ही चाहिए, तभी आप कोई भी जॉब कर सकते हो, क्योंकि अब वो पेपर वर्क का जमाना बीत गया, ये कंप्यूटर का जमाना है। बच्चा कह रहा सर सैलरी में डिफरेंस क्यों है? बेटा सैलरी में डिफरेंस इसलिए कि सीजीएल के लिए आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, और सीएचएसएल के लिए आपकी क्वालिफिकेशन 12th है, जबकि सीएचएसएल और सीजीएल दोनों में ही सिलेबस तो 9th और 10th का ही पूछा जा रहा है ना। तो जब आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे 12th है, कोई बच्चा, भाई मैंने तो 17 साल की एज में 12th पास कर ली थी, और उस टाइम पे चलो मुझे सीएचएसएल नहीं पता था, सीएचएसएल का पेपर देते तो 18-19 की एज में नौकरी लग जाती। 19 साल की एज में किसी बंदे के पास 30,000 32,000 की सरकारी नौकरी स्टार्टिंग में, तो उसमें दिक्कत कहां है? आप मुझे बताओ, दिक्कत कहां है बताइए। चलिए, जबकि 19 साल की एज के लिए आप प्राइवेट में लेबर वर्क करने के लिए ही एलिजिबल है, गवर्नमेंट तो आपको इतनी फैसिलिटी दे रही है, फिर भी टाइपिंग का सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। टाइपिंग आपका टेस्ट होगा, आपको 10 मिनट में टाइप करने हैं, 2000 की प्रेस करने हैं। शॉर्ट हैंड आनी जरूरी नहीं है, शॉर्ट हैंड तो आपके स्टेनोग्राफर के पेपर में, इसमें आपका शॉर्ट हैंड आना जरूरी नहीं है, स्टेनो का पेपर है। जी, सीएचएसएल में सैलरी कितनी? देखिए सीएचएसएल की सैलरी ऑल ओवर द इंडिया होती है, सिटी एक्स के हिसाब से, सिटी वाई, सिटी जेड के हिसाब से सैलरी अलग अलग है, बट मैं ऑन एन एवरेज बताऊं तो अप्रोक्स 30,000 के आसपास सैलरी होती है। अब तो एमटीएस की सैलरी भी 22,000 रुपए होने लगी है। हमारा एक स्टूडेंट आया था तो उसको 22,000 रुपए मिल रहे थे, दिल्ली में पोस्टेड था वो। चलो ये सवाल करके बताओ, 56 नंबर। एक शॉपकीपर सेलिंग प्राइस, किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 15% बढ़ा देता है। प्राइस बढ़ाने के बाद, सेलिंग प्राइस को 15% बढ़ाया, आफ्टर इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बढ़ाने के बाद उसने नोटिस किया कि प्रॉफिट परसेंटेज चेंज हो गया 5% से 15%।
यानी कि पहले प्रॉफिट परसेंटेज आपका 5 था और अब प्रॉफिट परसेंटेज 15 है। तो आपसे पूछा कॉस्ट प्राइस में कितने परसेंटेज का इंक्रीज हुआ है। पहले प्रॉफिट परसेंटेज आपका 5 था तो अब प्रॉफिट परसेंटेज आपका 15% है। ठीक है, सेलिंग प्राइस को आपने क्या किया है, दुकानदार ने सेलिंग प्राइस को 15 नहीं विराज गिर जाएगा, 15% बढ़ाया। मतलब पहले 5% प्रॉफिट था, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए था तो सेलिंग प्राइस था 105। आप बोलोगे जी सर 105। अब क्या हुआ बच्चों, अब हुआ है कि दुकानदार ने सेलिंग प्राइस को 15% बढ़ाया। सेलिंग प्राइस 105 था ना, तो 105 को 15% बढ़ाया, यानी कि 1.15 टाइम्स कर दिया। 15% बढ़ाने का मतलब 115% गुना कर देना 1.15 टाइम्स। लेकिन अब प्रॉफिट पहले स्टूडेंट्स 5% था। पहले कितना प्रॉफिट था स्टूडेंट्स, तो आप कहोगे सर पहले प्रॉफिट तो 5% था, लेकिन अब प्रॉफिट आपका 15% है। बच्चों अगर आपका अब प्रॉफिट 15% है तो स्टूडेंट कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये 115% की वैल्यू है बच्चों, 115% की। 100% की वैल्यू निकालोगे तो क्या 105 नहीं आएगी। 105 को 15% बढ़ाओगे, जाहिर सी बात है यही होगा कि नहीं। 105 को 15% बढ़ाओगे बच्चा पार्टी, यही होगा कि नहीं। आप बोलोगे आंसर यही आएगा। यानी कि पहले कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपए था तो अब कॉस्ट प्राइस 105 हो गया। तो कॉस्ट प्राइस को बच्चों कितना बढ़ाया गया, 5% बढ़ाया गया। थोड़ा टेक्निकल सवाल है, डी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। बहुत अच्छा सवाल था। सवाल नंबर है 57। हाँ जी जुल भाई बिल्कुल ले सकते हैं, चिंता ना करें जी। ये सवाल बताइएगा, एक सेलर लैपटॉप बेचता है सीमा को 38,804 रुपए में, उसे 9% का प्रॉफिट होता है। उसने दो मोबाइल फोन बेचे अर्जुन को 13,875 रुपए में, 11% का प्रॉफिट हुआ। तो टोटल प्रॉफिट बताना है एक लैपटॉप पे और दो फोन पे कुल कितना प्रॉफिट हुआ है, जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल है, केवल कैलकुलेशन है और इसमें कुछ भी नहीं है। जवाब दो भाई। एक सेलर ने सीमा को 38,804 रुपए का लैपटॉप बेचा, उसे 9% का प्रॉफिट हुआ है भाई। तो आप मुझे बताओ 38,804 रुपए में बेचा मेरे प्यारे भाई, कितने में, इतने में 9% प्रॉफिट हुआ। 100% के सामान पे आपको 9% प्रॉफिट हुआ, तो 109% की वैल्यू है। कितने की वैल्यू, 109% की वैल्यू। 1% की वैल्यू क्या होगी, बटे 109। आपको यहां पे केवल प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट कितना है, 1% की वैल्यू, प्रॉफिट है 9%। तो 9% की वैल्यू निकाल लो, मल्टीप्लाई बाई 9। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो ये प्रॉफिट हुआ है एक लैपटॉप पे। उसने दो मोबाइल फोन बेचे 13,875 में, 13,875 में दो मोबाइल फोन बेचे, 11% का प्रॉफिट हुआ। तो 100% पे 11% प्रॉफिट होगा, तो 111% की वैल्यू, 111% की वैल्यू। और आप क्या निकाल लीजिए यहां से, 11% की वैल्यू निकाल लेंगे भाई। प्रॉफिट कितना हुआ, 111% सेलिंग प्राइस, 1% के लिए 111, 11% की वैल्यू पूछे तो मल्टीप्लाई बाई 11। ये आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा बच्चों। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। क्लियर है, कर सकते हैं। अब बताओ मेरे दोस्तों, आप यहां पे डिजिटल सम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका डिजिटल सम क्या है, इसका डिजिटल सम है 5, इसका डिजिटल सम है 3, 2, 5, 4, 9, 0। इसका डिजिटल सम है 7, इसका डिजिटल सम कितना है 5, 5 इसका डिजिटल सम है। तो डिजिटल सम यहां पे अलग अलग ही है दो ऑप्शन का, तो डिजिटल सम इस्तेमाल कर लेते हैं। 9 का मल्टीपल है डिजिटल सम 0 है भैया। यहाँ 111 में से पहले आपको 3 हटाना होगा, तभी डिजिटल सम लग पाएगा। 3 चौक 12, 3 6 18, 4625 और 37। तो डिजिटल सम भाई, इसका डिजिटल सम तो 0 हो गया। यहाँ पे 5 4 9 6 2 8 अभी, और एक का 2 यानी कि 16, 16 का मतलब 7। तो आंसर का डिजिटल सम 7 होना चाहिए। तो सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। आप यूनिट डिजिट मैच कर सकते हैं। सर 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा मोबाइल के प्रॉफिट में, बेटा यहां पे ऑलरेडी दो मोबाइल फोन को बेचा गया, दो मोबाइल फोन को इतने में बेचा और 11% का प्रॉफिट हुआ। तो ऑलरेडी दो मोबाइल फोन का प्राइस दे रखा है, तो 2 से गुणा करने की जरूरत नहीं है अरिंदम भाई। इसमें मल्टीप्लाई 9 क्यों किया आप, देखो बेटा हमको यहां पे ना प्रॉफिट निकालना है। क्या हुआ, प्रॉफिट निकालना है हमको। भाई कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100% होता है। आपने लैपटॉप को बेचा 9% प्रॉफिट पे,
100% के सामान पे 9% प्रॉफिट कमाओगे तो 109% में सामान बेका, और बेचा कितने में? 38,804 में। ये 109% की वैल्यू है बच्चों। तो ऐसे 1% की वैल्यू कितनी आएगी बटे 109, ये 1% की वैल्यू है, ये आ गया। अब बताओ लैपटॉप पे प्रॉफिट कितना हुआ? लैपटॉप पे प्रॉफिट हुआ है 9%, तो 9% की वैल्यू निकालो, मल्टीप्लाई बाई 9। तो मैंने यहां से केवल प्रॉफिट का अमाउंट निकाला है। अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना होता तो 100% के लिए निकालते, या कॉस्ट प्राइस की जरूरत है ही नहीं। ठीक है दोस्त। अच्छा, यहां पे दो मोबाइल फोन दे रहा है। ही सेज 2 मोबाइल फोन्स टू अर्जुन ईच एट द रेट ऑफ, ईच बोला है ना, तो ईच मोबाइल फोन की कीमत है यहां पे दो मोबाइल फोन का, तो यहां पे मल्टीप्लाई बाई 2 करना होगा। चलो 2 करेंगे तो डिजिटल सम तो निकलेगा ही भाई। 9 का मतलब डिजिटल सम 0, यहां से डिजिटल सम कितना आएगा? 5 4 9, 6 2 8, 8 दूनी 16, 16 मतलब 7, और एक और एक 2, 7 दूनी 14, 14 का मतलब 5, यानी कि इसका डिजिटल सम 5 आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं थे इस सवाल के आंसर, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। ठीक है भाई, ये जब ये दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते इस सवाल के आंसर, तो फिर इस सवाल का आंसर क्या होना चाहिए? या तो ए बचेगा या डी बचेगा। अब 0 है भाई, क्या 0 इस सवाल का आंसर आ सकता है? 2750। अब देखो, या तो अप्रोक्स कैलकुलेट कर लो या यूनिट डिजिट मैच कर लो। हाँ, 2 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, यूनिट डिजिट भी आप मैच कर सकते हैं, क्योंकि 9 से 9 एक बार जाएगा 4। ठीक है मेरे दोस्त, आप बोलोगे जी सर। अब यहां पे मेरे प्यारे भाई ये 5 आ रहा है, 5, तो यहां पे तो आपका 2 पंजे 10, 0, यहां पे आपका 0 आएगा। और यहां से यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 0। तो 4 में जब 0 ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 और 4 आएगा। तो ए ऑप्शन शुड बी द आंसर, ए ऑप्शन बाय यूनिट डिजिट, है ना। इजी क्वेश्चन है, इसका यूनिट डिजिट आपका 4 है, इसका 5 की जब 2 में गुणा होगी 0 आएगा। बेसिक सा सवाल था, ये बताइएगा। सवाल नंबर 58, 20 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है 16 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, वाइल द डिस्काउंट, 12 आर्टिकल पे जो डिस्काउंट है वो 6 आर्टिकल पे हुए प्रॉफिट के बराबर है। तो आपसे प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का डिफरेंस पूछा है ना। एक मिक्स्ड वैरायटी का क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया, खासकर बैंकिंग के पेपर में। सवाल में आपसे पूछा है 20 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 16 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 20 आर्टिकल का जो क्रय मूल्य है वो 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां से एक आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस और एक आर्टिकल के सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा 16:20। किससे चला जाएगा? 4 से 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4:5। सवाल में बोला 12 वस्तुओं पे जो डिस्काउंट है, 12 आर्टिकल पे जो डिस्काउंट है वो 6 आर्टिकल पर प्रॉफिट के बराबर है, 6 आर्टिकल पर होने वाले प्रॉफिट के बराबर है। तो डिस्काउंट को डी बोलते हैं, प्रॉफिट को बी। 12 आर्टिकल पे जो डिस्काउंट है 6 आर्टिकल पे प्रॉफिट के बराबर है। तो डिस्काउंट से प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा भाई? 6/12। 6/12 का मतलब 1/2, ये हो गया मेरे प्यारे भाई। मुझे यहां पे पूछा है कि प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का डिफरेंस, तो मुझे प्रॉफिट परसेंटेज अलग निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज बच्चों अलग निकालना है। अब बताओ, देखिएगा प्रॉफिट कितना है मेरे प्यारे भाई? 2 रुपए, 2। भाई किसी सामान का कॉस्ट प्राइस अगर 4 है, अगर कॉस्ट प्राइस 4 है और आप उस सामान को सेलिंग प्राइस 5 रुपए में बेचो, तो प्रॉफिट तो 1 हुआ ना। 4 रुपए का सामान अगर 5 रुपए में बेचो तो प्रॉफिट तो 1 हुआ ना, जबकि प्रॉफिट होना चाहिए यहां पे 2। ये 2 अलग अलग रेशियो, तो यहां भी प्रॉफिट को 2 बना लो ना। अगर मेरे प्यारे भाई मैं यहां पर 2 से गुणा कर लूं, ये 4:5, अगर मैं 2 से गुणा कर लूं, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, समझ गया। अभी 8 रुपए का सीपी है, सामान को 10 रुपए में बेचोगे तो प्रॉफिट कितना होगा मेरे प्यार भी? 2 रुपए। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगा भाई? 8 रुपए का कॉस्ट प्राइस है, इस पे आपको 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है मेरे प्यारे भाई। सामान 10 रुपए में बेचा तो प्रॉफिट है 2/8, यानी कि 1/4, 25% आपका प्रॉफिट है। ये निकल लिया। अब निकालना है आपको डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? एमआरपी, मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है, एमआरपी पे। किसी सामान को आपने 10 रुपए में बेचा, कितने में? 10 रुपए में, और आपने 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो यानी कि उसका जो एमआरपी होगा बच्चों, क्या वो 11 नहीं होगा? 10 + 1 11। भाई 11 रुपए के सामान पे 1 रुपए का डिस्काउंट दोगे तभी तो 10 में बिकेगा।
तो वस्तु का एमआरपी कितना होगा 11। तो 11 रुपए के एमआरपी पे आप डिस्काउंट कितना दे रहे हो, आप 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, 1/11, 9.09% आपका डिस्काउंट है। पहला लेक्चर पढ़ के आओ, मैंने आपको समझाया कि डिस्काउंट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है। ये बात समझ में आई? तो यहां से आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकल गया। 8 रुपए का सामान है, 2 रुपए का प्रॉफिट है, 25%। यहां 10 रुपए में आप किसी सामान को बेच रहे हो, 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो एमआरपी क्या होगा 11, और 11 रुपए पर आपको 1 का डिस्काउंट है 9.09%। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो 25 और 9.09 का डिफरेंस कितना आएगा, 15.91%, यानी कि डी ऑप्शन स्टूडेंट इस सवाल का आंसर है। इट्स अ रियली रियली बेसिक क्वेश्चन। तो इसी के साथ आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की जो सेकंड शीट है ये समाप्त होती है। इसमें मैंने आपको बहुत सारी अलग अलग वैरायटी कराई, ज्यादातर जो इसमें मेन था वो सेम सेलिंग प्राइस का कंसेप्ट था। कुछ कहते नहीं बताया पहली क्लास में, कुछ मुंह फोड़ दूंगा तुम्हारा, नहीं बताया है डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, बताया नहीं है। हद बेवकूफ बालको। डिस्काउंट जो होता है वो क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस क्या होगा, डिस्काउंट प्लस सेलिंग प्राइस। किसी सामान को 10 रुपए में बेचा आपने, 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो एमआरपी कितना होगा 11 रुपए। ठीक है भाई। तो सीट 2 अपलोड नहीं हुई है क्या, अच्छा मैं अपलोड करवा दूं यार, ये तो बहुत बड़ी गलती है, अभी तक अपलोड नहीं हुई। चलो अभी अपलोड करवाता हूं जस्ट 5 मिनट में। ठीक है, अभी हम शीट 3 लगवाते हैं आपकी। 1 सेकंड होल्ड करेंगे बच्चों। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। हैं? अच्छा दोबारा बोल दिए क्या? मैं फिर से वापस आ गया हूं दोस्त, आप तो यही हैं। तो ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की थर्ड शीट है बच्चों, और ये आखिरी शीट है प्रॉफिट लॉस की, इसमें 74 सवाल है। ठीक है प्यारे बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। बिल्कुल, आपको पता है कि प्रॉफिट लॉस को मैंने बिल्कुल टाइप वाइज टाइप डिवाइड कर रखा है। कुछ टाइप बहुत आसान होते हैं, कुछ टाइप काफी कठिन होते हैं। कठिन में आपका दिमाग ज्यादा चल नहीं पाता, उसमें आपको दिक्कत होती है, आसान में आप उड़ उड़ के करते हो। लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा सारे टाइप, और अध्यापकों की तरह नहीं हूं कि छोड़ दूं। शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। दोनों दूसरी और तीसरी दोनों सीट में डाल दूंगा। चलो तो आपकी शादी हो गई क्या? हाँ मेरी शादी हो चुकी है। नमस्ते भाई मंजीत। बाई वन गेट वन फ्री वाला क्वेश्चन परसेंटेज में क्यों नहीं हुआ है बेटा? वो डिस्काउंट में होगा। कैसी बातें करते हैं आप, वो डिस्काउंट है। चलिए सवाल नंबर 1,
बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एक ही मैं आपको इसका टाइप करवाऊंगा, उससे आप क्लियर हो जाएगा। देखो, ए मैन मेक्स 500 आर्टिकल एट ₹5 पर आर्टिकल। एक आदमी ने 500 आर्टिकल बनाए, हर आर्टिकल ₹5 का। उसने सेलिंग प्राइस को इस हिसाब से फिक्स किया कि यदि वो 400 आर्टिकल बेचे तो उसका प्रॉफिट 20% होगा। मतलब 400 आर्टिकल बेचकर ही वो 20% प्रॉफिट कमा लेगा पूरे आउटले पर। मतलब 500 आर्टिकल अगर 100% के हैं तो 400 आर्टिकल ही 120% में बेच लेगा। 80 आर्टिकल खराब हो गए, वो उनको नहीं बेच पाया, वो 420 आर्टिकल ही बेच पाया है इस प्राइस पे, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, कुल लाभ प्रतिशत क्या है? सुनो, देखिए, जैसे एक आदमी ने 500 आर्टिकल बनाए, तो 500 आर्टिकल बनाने में जो उसका टोटल खर्चा हुआ है बच्चों, वो कितना हुआ है? 100% हुआ है। अब क्या हुआ, उसने 400 आर्टिकल को इस दाम पे बेच दिया कि इन 400 आर्टिकल को बेचने से उसे अपने टोटल आउटले पर 20% का लाभ हो जाए। यानी कि 400 आर्टिकल ही बच्चों उसने 20% के प्रॉफिट में बेच दिए हैं, यानी कि 120% में बेच दिए। भाई 500 आर्टिकल बनाने में खर्चा हुआ था 100%, लेकिन 400 आर्टिकल का प्राइस उसने इस प्रकार से रखा कि इन पर ही 20% मुनाफा कमा ले, तो 120% में वो बिक गया। अब हुआ क्या, 80 आर्टिकल खराब हो गए, वो फेंक दिए। दोस्तों, 500 में से 400 बिक लिए, 80 आर्टिकल खराब हो गए, बचे कितने? 20। तो बचे 20 आर्टिकल भी जो है उसने इसी दाम पर बेचे हुए, इसी दाम पर, है ना। ही वॉज एबल टू सेल 420 आर्टिकल एट दिस प्राइस। 420 आर्टिकल वो बेच पाया, 80 खराब हो गए। तो 400 आर्टिकल पे अगर उसको 120% मिला है, तो 20 पे कितना मिला होगा? तो 20 से भाग दोगे ना, 400/20 20 होता है। तो 120 को 20 से भाग दोगे, कितना आएगा? 6%। आप बोलोगे जी सर, तो दोनों को जब मैं ऐड करूंगा बच्चों, तो 420 आर्टिकल कितने में बिके हैं? तो 420 आर्टिकल बिके हैं 126% में। आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया सर, मौज आ गई। यानी कि 126% में आपने अपना टोटल सामान बेचा है और आपको 26% का प्रॉफिट हुआ है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर है। मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। कर लोगे ना अब इस टाइप का सवाल? आगे चलेंगे दोस्तों, सवाल नंबर है आपके सामने। यार ये क्या है, गड़बड़ है यार। कोई बात नहीं, ये सवाल करिए आप, 3 नंबर बताओ। बनाओ। शीट ना पुरानी वाली लगा दी भाई, हम मैंने ना गलत मेल कर दी बच्चे को शीट। चलो कोई बात नहीं, मैं शीट को अपडेट कर दूंगा। करो बच्चों।
आया। शुरू करते हैं प्यारे भाई। बाय सेलिंग, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, मैं इसको आपको डायरेक्ट शॉर्टकट दूंगा जिससे इस टाइप का कोई भी सवाल आप पेपर में उड़ उड़ के करके आओगे, उड़ उड़ के, गारंटी। 96 आर्टिकल को 144 रुपए में बेचने से एक आदमी को 35% का लॉस होता है। 17% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे 108 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी? टाइप क्या है? इतने आर्टिकल को इतने रुपए में बेचने पर इतना परसेंट प्रॉफिट है, कितने आर्टिकल को कितने रुपए में बेचने से कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। सभी को समझ में आ गया? अब सुनो, यहां देखिए 96 आर्टिकल, 96 आर्टिकल, यहां आर्टिकल लिखे जाएंगे। 96 आर्टिकल को कितने रुपए? 144 रुपए। 96 आर्टिकल को 144 रुपए में बेचने से कितना प्रॉफिट होता है? 35% का लॉस होता है। सॉरी, 100% के सामान पे अगर 35% का लॉस हो रहा है तो सामान बिक कितने में रहा है? तो आप कहोगे सर सामान 65% में बिक रहा है, 65 में। तो दिस शुड बी इक्वल, किसके इक्वल होनी चाहिए? 17% का प्रॉफिट कमाने के लिए 108 में कितने आर्टिकल बेचने चाहिए? कितने आर्टिकल बेचने चाहिए? एन। कितने रुपए में? रुपए को हमेशा नीचे रखना है, 108 रुपए में। कितना प्रॉफिट कमाने के लिए? 17% प्रॉफिट कमाने के लिए। 17% प्रॉफिट कमाने का मतलब 117% में आपको सेल करना है। दिस शुड बी इक्वल। यही सवाल आएगा पेपर में, बस डाटा बदला हुआ होगा। ऊपर आर्टिकल लिखने हैं, नीचे रुपया लिखना है और मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करनी है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। तो 36 चौका 144, 36 तिया 108, अभी 13 पंजे 65 और 13 निम्मा 117। आप बोलोगे जी सर। ये 3 से 9 3 बार जाएगा भैया अभी, और 4 से 96 जो है ये आपका 24 बार जाएगा। तो ये आपका 8 पंजे 40, तो एन का मान आ गया 40, 40 आर्टिकल। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 40। खत्म। बिल्कुल सही, हमने कुछ नहीं किया, सामान समझ गया इसके पीछे कंसेप्ट, कि हमने एक आर्टिकल के यहां पे कॉस्ट प्राइस का यहां पे कंपैरिजन कर दिया है, बस और कुछ नहीं किया है। डीप कंसेप्ट क्या है कि एक आर्टिकल के सीपी का हमने यहां पे कंपैरिजन कर दिया। ये बताओ जल्दी से, सवाल नंबर 4 स्टूडेंट जवाब दो। ठीक है अंकित भाई, आज मैं खाना नहीं खा पाया यार, सीएचएसएल की नोटिफिकेशन आ गई, भूखा मर रहा हूं मैं। क्या मैं घिया की पकौड़ी खा लूं? हम्म, राशिक ने बेसिक से करा, वेरी गुड राकेश, राशिक भाई, यू आर ए गुड स्टूडेंट। देखो सेम ही क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आता है, केवल डाटा चेंज होता है, इसमें और कुछ नया नहीं है। देखिए, एक डीलर ने 63,000 रुपए में 6 सिलाई मशीन बेची, उसे 5% का प्रॉफिट हुआ। यदि वह 15% प्रॉफिट अर्न करना चाहता है तो उसे 8 मशीनें कितने रुपए में बेचनी चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल। एक आदमी ने 6 सिलाई मशीन बेची, कितने बेची? 6 सिलाई मशीन बेची 63,000 रुपए में, नीचे प्राइस रखना है। 5% का प्रॉफिट, और 5% प्रॉफिट का मतलब 105% में बिका बच्चों, 105% में। दिस शुड बी इक्वल किसके? 8 सिलाई मशीन, 8 सिलाई मशीन कितने रुपए में बेचनी चाहिए जिससे कि 15% प्रॉफिट हो? 15% प्रॉफिट का मतलब 115% में आपको सेल करनी पड़ेंगी। आप बोलोगे जी सर 115% में। दिस शुड बी इक्वल। ये हो गया, कभी कुछ गायब कर देगा, कभी कुछ गायब कर देगा, पैटर्न यही रहेगा, परसेंटेज यहां से कट गया। ठीक, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। अब 105 छिक्का 630 होता है, ये कट गया 100 बार, तो क्वेश्चन मार्क आ गया 115 अट्ठे 920, 920 की 100 में गुणा करेंगे 92,000 रुपए, 92,000 रुपीज। इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन
एकदम करेक्ट है, बिल्कुल जबरदस्त गोरा सवाल है बच्चों, बिल्कुल सही। सुबह 23 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। ये सवाल बताइएगा बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम ऐसा। 5 नंबर जवाब दो, करो बच्चों। सर इक्वल क्यों कर रहे हैं बेटा, क्यों के चक्कर में मत पड़ो। हम यहाँ पे एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस को बराबर कर रहे हैं। एक आर्टिकल का सीपी निकालो, यहाँ पे उसको इक्वल कर रहे हैं। देखो, रीना ने 2160 रुपए में 48 वस्तु बेची और 10% का नुकसान उठाना पड़ा। 12% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे 2016 में कितनी वस्तु को बेचना चाहिए। बहुत ही बेसिक सवाल है, वैसे ही करना है। रीना ने 48 वस्तु बेची, कितनी 48, कितने रुपए में, 2160 रुपए में। उसे क्या हुआ, 10% का लॉस हुआ। 10% का लॉस हुआ तो सामान बेका 90% में। आप बोलोगे जी सर दिस शुड बी इक्वल, किसके इक्वल होनी चाहिए। 12% का प्रॉफिट कमाने के लिए 2016 में कितनी वस्तु, माना एन वस्तु बेचनी पड़ेंगी 2016 रुपए में। जैसे कि 12% का प्रॉफिट हो, 12% का प्रॉफिट मतलब 112% में आपका आर्टिकल सेल होना चाहिए, 112%। दिस शुड बी इक्वल। अब यहां से कैलकुलेशन करके केवल आपको एन का मान निकालना है, ठीक है दोस्त। तो कैलकुलेशन तो मेरे प्यारे भाई इसमें होगी होगी। तो ये किससे जाएगा मेरे दोस्तों, 24 दूनी 48 और 24 निम्मा 216, 90 से आपका 90 कैंसल आउट, परसेंटेज से तो परसेंटेज कट ही रहा है। अब 2 से 112 जाएगा मेरे दोस्तों 56 बार, ठीक है। तो एन की जो वैल्यू होगी वो 2016/56 होगी। आप बोलोगे जी सर, अब जाहिर सी बात है कि 6/6 करेंगे तो यूनिट डिजिट भी 6 ही आएगा अभी, और वैसे भी आंसर 9 का मल्टीपल होगा, तो 36 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। काफी बेसिक सवाल है, लिटिल बिट कैलकुलेशन आप कर लोगे मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आएगी, चलेगा दोस्तों। ये एक और सवाल बता दीजिए इस टाइप का, सवाल नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है, करो बच्चों। आप ही बताएंगे इस क्वेश्चन को, मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी से, केवल डाटा चेंज है। भाई सवाल ये बहुत सालों से आ रहे हैं, लेकिन आज के जो सवाल आते हैं ना बच्चों, उसमें डाटा बड़ा बड़ा होता है, जिससे आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। ये बताओ जल्दी से सवाल का क्या आंसर होगा, फटाफट करेंगे।
जी जवाब दो। आया। उस एचएसएल की डिटेल मैंने जो है 8-9 मिनट की वीडियो में दे रखी है, वो आप देखना। 8-9 मिनट में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। मेरे को ज्यादा लबर लबर तो करना आता नहीं है। अपन तो जब भी यूट्यूब पे जाते हैं तो 8-9 मिनट में सारा बात, कॉन्क्रीट बात, इधर उधर की कोई बात नहीं। 22 इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन, सारे बच्चे कर पा रहे हैं। 11 का मल्टीपल बच्चों ने चेक कर लिया। बहुत ही टैलेंटेड और समझदार बच्चे हमारे हो रहे हैं। भगवान इनको जल्दी से नौकरी दे। 7वां हमको स्किप करना है। हम अगला सवाल लेंगे प्यारे भाई। ये देखिए सवाल नंबर 8, जवाब दो। नेक्स्ट कंसेप्ट, ये टाइप समाप्त। अगला, प्रॉफिट लॉस में बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी बनती है सक्सेसिव वाली। ये शीट मैंने पुरानी लगवा दी है गलती से, मैं इसको अपडेट करवाऊंगा, ठीक है ना। इसलिए मैं सवाल छोड़ दे रहा हूं जो बेकार के हैं। सक्सेसिव मेरे दोस्तों, सक्सेसिव के बहुत सारे सवाल यहां पे प्रॉफिट और लॉस में बनते हैं। मैंने आपको सक्सेसिव पढ़ाया है, मैंने आपको फॉर्मूला भी सिखाया, मैंने आपको रेशियो मेथड भी सिखाया, मैंने आपको सक्सेसिव का मतलब भी समझाया। सक्सेसिव क्या होता है? सक्सेसिव होता है कि ए है, ए ने सामान बेचा बी को, बी ने सामान बेचा सी को, सी ने सामान बेचा डी को। आप बोलोगे जी सर। तो यहां ध्यान से देने वाली बात यह है कि ए ने सामान बी को बेचा, तो जो बी के लिए कॉस्ट प्राइस है वो ए का सेलिंग प्राइस। सपोज ए का कोई सामान 1000 रुपए का है, उसने बी को 1200 रुपए में बेचा, तो 1200 रुपए बी के लिए कॉस्ट प्राइस है, लेकिन ए के लिए सेलिंग प्राइस है। तो ए बी को बेचता है, बी सी को बेचता है, सी डी को बेचता है। तो भैया ये क्या हो रहा है? सक्सेस चेंज हो रहा है ना। अब बी 1200 का सामान सी को बेचेगा 1500 रुपए में, तो यहां पे ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा। अब सी डी को बेचेगा यहां पे 2100 रुपए में। तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट जो होगा वो इनका सक्सेसिव होगा। नेट प्रॉफिट क्या होगा? इनका सक्सेसिव होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, समझ गए। तो सवाल के डाटा पे डिपेंड करेगा कि आप यहां पे फॉर्मूला लगाओगे कि रेशियो मेथड लगाओगे। मैंने तो आपको सारी चीजें सिखाई हुई हैं। जैसे सवाल देखो, ए ने 5400 रुपए में एक वस्तु खरीदी, उसने इसे 30% की हानि पर बेचा, ठीक है। इससे जो पैसा उसे मिला, उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 60% के प्रॉफिट में बेचा। उसका कुल प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। इस 54 की कोई जरूरत नहीं है, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। सवाल की लैंग्वेज को समझो। ए ने एक सामान खरीदा, चलो खरीद लिया मैंने, फिर उसे 30% के लॉस पे बेच दिया। 30% के लॉस पे, जब मैंने 30% के लॉस में बेच दिया तो मेरे जेब में पैसा आ चुका ना। इस पैसे से एक और सामान ले लिया मैंने, और उस सामान को मैंने बेच दिया 60% के प्रॉफिट पे। तो बताओ नेट प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ? तो सक्सेसिव ही तो है। पहले सामान खरीदा, उसको बेचा, फिर दोबारा से सामान खरीद के बेच दिया, तो दिस इज सक्सेसिव। तो ओवरऑल प्रॉफिट जो होगा वो -30 और 60 का सक्सेसिव होगा। अब यहां डाटा इतना आसान है कि बच्चों फॉर्मूले से इजी है। एक्स और वाई का सक्सेसिव कितना है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100%। जिन बच्चों को भूल गए हो वो एक बार जाकर रिवीजन कर लेंगे। एक्स और वाई का सक्सेसिव एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। तो 60 माइनस 30 18, सॉरी 60 माइनस 30 30 और ये -18, 12%। तो आपका जो गेन है बी ऑप्शन होगा, 12% प्रॉफिट। बी फाइनल आंसर पॉजिटिव आ रहा है ना। पॉजिटिव आने का मतलब आपका जो है प्रॉफिट होगा। फाइनल आंसर अगर नेगेटिव आता तो लॉस होता। आगे चलेंगे दोस्तों। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर है आपके सामने 9। बहुत ही बेसिक बेसिक से सवाल है, बताओ। An article is finally sold at a profit of 40% on its cost price after passing through two dealers A and B. If A earned a profit of 25%, then the profit percentage earned by B. बहुत ही बेसिक सवाल है। दो डीलर ए और बी से गुजरने के बाद एक वस्तु को उसके कॉस्ट प्राइस के 40% के लाभ पर बेचा गया। दो डीलर है, उनसे एक सामान बेचा गया है। दो डीलर के थ्रू एक सामान गुजरा और जो नेट प्रॉफिट हो 40% का हुआ। अगर ए का प्रॉफिट 25% है तो बी का कितना है? भाई डीलर ए ने 25% प्रॉफिट कमाया, मुझे नहीं पता डीलर बी ने कितना कमाया, लेकिन दोनों डीलर से गुजरने के बाद कॉस्ट प्राइस पे जो प्रॉफिट है वो 40% है। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई 25 और क्वेश्चन मार्क का सक्सेसिव परसेंट 40 होना चाहिए। तो बताओ क्या होगी? ऑप्शन से कर सकते हैं, 12 नहीं होगा। 25 और 12 का सक्सेसिव क्या होता है? 25 और 12 का सक्सेसिव तो 38 होता है। ये नहीं आएगा।
25 12 37 और 3, हाँ ए ही आएगा मेरे दोस्तों, ए ऑप्शन। ऑप्शन से कर सकते हैं। 25 और 12 होगा मेरे प्यारे, क्योंकि ये तो डेसिमल में आ रहे हैं, इनको इग्नोर कर देंगे। 25 प्लस 12 प्लस 25 गुणा 12/100, अदरवाइज आपको एक्सपांड के करना होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन से हम पिक करेंगे, ऐसा ऑप्शन लेना है कि आपका सक्सेसिव करके 40 आए। तो 25 चौका 100 होता है ना, और 12/4, 25 में 15 जोड़ेंगे, 40% सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ये बात तो हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अगला सवाल ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, करो। सवाल नंबर है आपके सामने 10, जवाब दो। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्कान कुमारी, बेसिक की जरूरत है ही नहीं बच्चे यहां पे। आपने जब सक्सेसिव पहचान ले कि सक्सेसिव का सवाल है तो सीधा फॉर्मूला लगाना है। सलोनी ऑप्शन से पिक किया भाई। ठीक है भाई, बताओ जल्दी से। रेहाना ने 1920 रुपए में एक सामान खरीदा और उसकी शिपिंग पर 130 रुपए खर्च किए। बहुत बढ़िया। उसने इसे 20% के लाभ पर बेचा। ठीक है। उस समय जो प्राप्त धन हुआ उसे, उस समय जो पैसा आया, उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 15% के लॉस पर बेच दिया। उसका कुल हानि या प्रतिशत बताओ। अब बताओ, इस सवाल में इसकी कोई जरूरत है? ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है कि बच्चे इसमें उलझे रहे, अपना टाइम खराब कर दे, क्योंकि आपसे परसेंटेज पूछा है। हुआ क्या है कि रेहाना ने एक सामान खरीदा, खरीदा वो कितने में भी, उसने रेहाना ने 20% के प्रॉफिट में बेच दिया। अब बेचने से जो पैसा मिला उससे एक और सामान खरीद लिया। बिल्कुल कर सकते रवीना। और फिर उसे 15% के लॉस में बेचा। तो कुल लाभ हानि क्या हुआ? तो 20 और -15 का सक्सेसिव ही तो आएगा बच्चों। 20 और -15 का सक्सेसिव क्या है? 20 - 15 5, और -20 गुणा 15 300/103। फॉर्मूला लगाओ, 20 और -15 का सक्सेसिव x + y + xy/100, यानी कि 2%। आपको 2% का प्रॉफिट होगा। डाटा बहुत आसान है राजीव, रेशियो की जरूरत नहीं है यहां पर। वेरी इजी क्वेश्चन है ये। अगला सवाल करेंगे। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 11। ये बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। रवि एक कमीज को उसकी कीमत के 8/9 में खरीदता है और उसकी कीमत से 12% ज्यादा दाम में बेच देता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। बहुत ही अच्छा सवाल है, कौन करेगा? रवि ने एक शर्ट खरीदी है उसके सेलिंग प्राइस के 8/9 में और उसे बेचा है उसके सेलिंग प्राइस के 12% ज्यादा में। यदि उसको सेलिंग प्राइस से 12% ज्यादा बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए, 8/9 आ रहा है ना, /9,
बटे 9 की शक्ल देख के मैंने मान लिया कि सेलिंग प्राइस आपका 9 है। तो एक शर्ट है जिसका सेलिंग प्राइस 9 है, तो रवि ने कितने में खरीदी? 9 का 8/9 कितना होता है? 8। रवि ने 8 रुपए में खरीदी। कितने में? 8 में। सेलिंग प्राइस 9 मान लिया, 9 का 8/9 8, 8 में खरीद ली। यदि रवि ने सेलिंग प्राइस से 12% ज्यादा में बेचा होता, सेलिंग प्राइस तो 9 रुपए ना, 9 रुपए से 12% ज्यादा में बेचता तो कितने में बेचता? 112% में बेचता। यानी कि शर्ट 8 रुपए की खरीदी थी, इतने में बेचता। भाई सेलिंग प्राइस 9 है, 9 से 12% ज्यादा इतने में बेचता, तो कितना प्रॉफिट होता? तो आप ले लो रेशियो। जब आप रेशियो लोगे तो डेसिमल से यहां पे 2 जीरो आ जाएंगी। 8 से जाएगा 100 बार और 8 से जाएगा मेरे दोस्ते 14 बार। तो 100 रेशियो 14 निम्मा कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? यहां पे 126। यानी कि रवि को जो प्रॉफिट होगा 100 का समान 126 में गया, 26% प्रॉफिट होगा। ये कोई सक्सेसिव नहीं है यहां पर, ठीक है दोस्त, लैंग्वेज को ट्विस्ट किया गया है। ऐसे बहुत सारे सवाल ये बनते हैं। अगला सवाल बनाइएगा, सवाल आपके सामने है यहां पर 12। ये बताओ दोस्तों जल्दी से क्या उत्तर है? चलिए, सवाल है, एक व्यापारी ने जो अपने माल का जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 33% ज्यादा फिक्स किया। वह अपने सामान को फिक्स प्राइस से 23% कम पे बेचता है। तो पूछा उसका प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत क्या होगा? जवाब दो बच्चों। एक व्यापारी है, उसने क्या किया? सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 33% ज्यादा फिक्स कर दिया, है ना। सेलिंग प्राइस क्या कर दिया? कॉस्ट प्राइस से 33% ज्यादा, कि मैं 33% ज्यादा में अपना सामान बेचूंगा। लेकिन जब बेचने की बारी आई तो जो प्राइस उसने फिक्स किया है उससे 23% कम पे बेचता है। तो प्रॉफिट क्या होगा? भाई पहले क्या किया उसने? कॉस्ट प्राइस को 33% बढ़ाया है, फिर 23% घटाना पड़ा, तो नेट प्रॉफिट क्या होगा? इन दोनों का सक्सेसिव होगा कि नहीं? आप बोलोगे जी सर। तो 33 और -23 का सक्सेसिव, 33 - 23 और -33 गुणा 23, 33 गुणा 23 कितना आएगा? 690 और 23 दिया 69। 690 में जब आप 69 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 759, 7.59%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 33 में से 23 घटाएंगे 10, 10 में से 7.59 घटाएंगे तो 2 पॉइंट है, 23 दिया 69, 69 और 23 दिया 69, 690 और ये 69। तो पहले तो यहां पे कुछ गड़बड़ है क्या? 660 और 99, 7.59 ही तो रहा, तो 10 में से 7.59 घटाएंगे तो 2.41 आना चाहिए था। अच्छा 2.41 ऑप्शन है तो सही, डी डी ऑप्शन है। मैं ये देखे जा रहा हूं, नीचे देख ही नहीं रहा। डी ऑप्शन है, 2.41% प्रॉफिट। ठीक है बच्चे, तो प्रॉफिट जो है वो 2.41% है। समझ में आया? क्लियर है? आगे चलेंगे। अगला सवाल ये बताओ। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 13। जवाब देंगे कौन करेगा? लैंग्वेज बेस्ड सवाल है स्टूडेंट्स। अंकित ने एक कैमरा खरीदा है, उसके सेलिंग प्राइस से 41 सही 2/3% कम में। ठीक है, खरीद लिया। यदि वह इसे हैड इज सोल्ड इट फॉर, यदि वह कॉस्ट प्राइस से 34% प्रॉफिट में बेचता है तो उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर क्या होगा? ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर उसका प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज क्या होगा? तो लैंग्वेज बेस्ड सवाल है, इसमें कोई सक्सेसिव नहीं है। ध्यान सुनिएगा। अंकित ने कैमरा खरीदा है, उसके सेलिंग प्राइस से 41 सही 2/3% कम में। अब 41 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 5/12। आप बोलोगे जी सर ये है 1/12, 8 सही 1/3%, उसका 5 गुना है। जैसे सेलिंग प्राइस 12 है मेरे दोस्तों, किसी कैमरे का, मेरे प्यारे भाई, किसी कैमरे का अगर सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य अगर 12 है तो अंकित ने वो कैमरा 5 रुपए कम में खरीदा है, यानी कि अंकित ने वो कैमरा खरीदा है 7 में। अगर सेलिंग प्राइस 12 है तो अंकित ने कैमरा कितने में खरीदा? 7 में। अच्छा,
यदि वह इसे क्रय मूल्य पर 34% प्रॉफिट पर बेचे। क्रय मूल्य पर 34% प्रॉफिट का मतलब जैसे उसने 7 रुपए में खरीदा है, 7, तो बेचेगा कितने में मेरे प्यारे भी? 7 में खरीदा है तो बेचेगा कॉस्ट प्राइस पे 34% प्रॉफिट पे, है ना भाई। कॉस्ट प्राइस है 7, 7 में अगर उसने खरीदा है तो कॉस्ट प्राइस पे 34% प्रॉफिट में बेचे। 34% प्रॉफिट का मतलब 134% में बेचे, 1.34 में बेचे, इतने रुपए में बेचेगा मेरे प्यारे भाई। तो उसका प्रॉफिट ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर क्या होगा? ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है 12, यानी कि 12 ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का सामान इतने में बेचेगा तो प्रॉफिट क्या होगा? यह सवाल है मेरे पे। 12 का सामान इतने में बेचेगा तो प्रॉफिट क्या होगा? बेस बदल दिया है केवल। तो भाई 7 एकम यहां पे 7 चौक 28 का 8 हासिल, 2 7 21 और 2 23 का 3 हासिल, 2 7 एकम 7, दोनों 9.38। तो सामान कितने बिका? 9.38, 910 और 0.28। आप बोलोगे जी सर 12 का सामान 9.38 में बिकेगा तो लॉस होगा, और वो लॉस कितना होगा? वो लॉस होगा मेरे प्यारे भी 2.62 का, 2.62 रुपए का लॉस होगा मेरे प्यारे भी आपको। कितने के सामान पर? 12 के सामान पर, परसेंटेज में इंटू 100%। आप बोलोगे जी सर ये कैंसल आउट हो जाएगा, 2 से जाएगा मेरे प्यारे भी 131 और 2 से जाएगा 6, 131/6। तो ये 6 दूनी 12, 6 कम 6 21 सही, 5/6% का आपको लॉस होगा। तो बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बहुत अच्छा सवाल है, आपको लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए। गणित से ज्यादा जरूरत है इसमें अंग्रेजी समझने की, ठीक है ना। चलिए एक और सवाल करेंगे दोस्त यहां पर हम लोग। 14 नंबर, ये बताओ जल्दी से क्या होगा जी? ए सोल्ड ए टेप रिकॉर्डर टू बी और 4860 रुपए एट ए लॉस ऑफ 19%। ए ने एक टेप रिकॉर्डर बेचा बी को 4860 रुपए में 19% के लॉस पे। बी ने टेप रिकॉर्डर बेचा सी को उस कीमत पे बेचा जिसमें ए को 17% लाभ हुआ होता। बी ने जो है टेप रिकॉर्डर सी को इतने रुपए में बेचा है जिससे ए को 17% प्रॉफिट हुआ होता। तो बी का प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करें। देखिए आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। ए ने बी को टेप रिकॉर्डर बेचा, बी ने सी को। कहानी इतनी आसान लग रही है लेकिन कहानी इतनी आसान है नहीं कि ये जो लाइन ऐड कर दी है ना, बी ने सी को टेप रिकॉर्डर बेचा, मान लिया आपकी बात, लेकिन इस प्राइस पे बेचा है जिस प्राइस पे ए को 17% का लाभ हुआ हो। तो भैया ध्यान सुनिएगा, ये है ए और ये रहा बी, ये रहा सी। लॉजिकली लाइन को समझना। ए ने एक टैप रिकॉर्डर बी को बेचा 19% के लॉस पे। क्या मतलब है 19% लॉस का? कि अगर ए ने टैप रिकॉर्डर 100 में खरीदा है तो बी को 81 में बेचा है। 100 में 19 का लॉस करवाओगे, 81 में बेचेगा। अब बी ने टैप रिकॉर्डर बेचा सी को, किस दाम पे बेचा? बी ने सी को इस दाम पे बेचा जिससे ए को 17% प्रॉफिट हो। ए ने 100 में खरीदा था, 100 पे 17% प्रॉफिट का मतलब हो गया 117, यानी बी ने सी को 117 रुपए में बेचा है। बी ने सी को 117 रुपए में, बी ने जो है सी को कितने में बेचा? 117 में। तो बी का प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? तो भैया रेशियो ले लो, बी का सामान 81 का था, 117 को बेचा तो 9 से जा रहा है, 9 नाम 81 और 9 से जाएगा 13 बार। तो प्रॉफिट हुआ भैया 4 का, 4/9। आप बोलोगे जी सर 1/9 11.111%, 4/9 44.44%। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बताओ क्या दिक्कत थी इस सवाल में? हर जगह सक्सेसिव का उंगली कर दो वो जरूरी नहीं है, कभी कभी लैंग्वेज भी मैटर करती है। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर, यस और नो। अब इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, उससे आप मुझे बताओगे, बस यहां पे रुपए डाल दिया गया 15 नंबर। जवाब दो दोस्तों। ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, ये 2015 के मेंस में आया था, उस टाइम पे यही लेवल हुआ करता था। जवाब दो बच्चों। मंजीत अब आपको समझ में आ रहा है बेटा? मंजीत, मंजीत
दीक्षा कह रहे सर इसमें सक्सेसिव लगेगा ना दीक्षा? सक्सेसिव मतलब ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, कोई 3-5 नहीं, हाँ 3-5 है। करो। मंजीत आंसर बताओ भाई। सोहित सभी का आंसर आने लगा। सेम क्वेश्चन बस थोड़ा सा चेंज है, वहां परसेंटेज था या रुपए पूछ लिया है। वेरी गुड प्यारे बच्चों, वेरी गुड। वेरी गुड मेरे प्यारे, यही उम्मीद मुझे एक अच्छे स्टूडेंट से होती है कि 1500-2100 रुपए इस सवाल का आंसर आ रहा है मेरे प्यारे भाई। सभी स्टूडेंट इसको कर लेंगे। यही है कि मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं तो आपकी अप्रोच ऐसी डेवलप हो कि उस पर बेस्ड आप क्वेश्चन कर पाए, यही हम सिखाना चाहते हैं। चलिए आज इतना ही छोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई, क्योंकि इसके आगे क्वेश्चन मैंने अपडेट किए हैं। अपडेट करने का मतलब है जो अभी दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ मैंने उसके सवाल भी डाल दिए, सीपीओ 2022 का पेपर हो उसके सवाल भी डाल दिए। 5 दिन पहले भी कोई पेपर होता है तो उसके सवाल भी शीट्स में होते हैं। बहुत अपडेटेड आदमी हूं मैं, है ना? तुमसे कुछ ही साल तो बड़ा हूं। चलो आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल